देख रहे हैं आज का इतिहास 24 न्यूज चैनल। मैं हूं अशोक कुमार। आपको बता दूं कि आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती। आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती, जैसा कि आपने ठीक सुना। आपको बता दूं कि मऊगंज जिले के ग्राम पंचायत सरदमन में एक ऐसा मामला देखने को प्रकाश में आया है, जो कि आपको बताता चलूं कि भू माफिया के द्वारा अवैध रजिस्ट्री करवा ली जाती है और वहीं पर आदिवासी परेशान हो जाते हैं। आपको ऐसी ही घटना से रूबरू कराऊंगा। आपको बता दूं कि वहीं एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार वादा करती है कि आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन वहीं एक आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है और शासन प्रशासन के लोग कब्जा दिलाने पहुंचे हैं, जहां पर हरमना टीआई के द्वारा वहां पर पहुंचकर सभी आदिवासियों का नाम एंट्री कराया जाता है, ताकि कोई उपद्रव हो तो उनके नाम आसानी से एफआईआर किया जा सके। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के दावे फेल, आदिवासियों के अधिकार का हो रहा हनन, जमीनों को जालसाजी करके ले रहे भूमाफिया। मामला मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के सरदमन गांव का है। मऊगंज जिले से आदिवासियों की जमीनों में जमकर अधिग्रहण हो रहा है। आपको बता दें कि इस जिले से सटा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं मिर्जापुर के भूमाफिया अब आदिवासियों की जमीन को निशाना बना चुके हैं। बता दें कि सरदमन गांव के रहने वाले मंगल सिंह, घनश्याम सिंह, बिहारी सिंह, शिवचरण सिंह सह पट्टेदार हैं, जिनकी जमीन में 50 साल तक अदालत चली। इसके बाद इन्हीं पट्टेदारों में से एक व्यक्ति को बहला फुसलाकर जालसाजी करते हुए समय लाल सिंह, सुनील सिंह, अनिल सिंह को और इस तरह पन्ना लाल कोल को बेच दिया गया। अब बनारस के रहने वाले भूमाफिया राजेश मुसहर इस जमीन को खरीद चुके हैं। जमीन पर धन बल दबंगई के दम पर राजस्व अधिकारियों को लेकर आए और पैमाइश कराकर हथियाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मौके पर गए राजस्व अधिकारी खुद निर्णय नहीं ले पाए कि कौन सी जमीन कौन सा नंबर खरीदी बेची गई है। साथ ही मौके पर हरमना पुलिस भूमाफियाओं को कब्जा दिलाने जमीन पर पहुंची थी, लेकिन राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से जमीन की पैमाइश नहीं हो सकती है। आदिवासियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि भूमाफिया जमीन पर अवैध उत्खनन करके पत्थर निकालते हैं और क्रेशर प्लांट वालों को मोटी रकम में बेचते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि खदान में से ब्लास्टिंग कराई जाती है, जिससे पत्थर उड़कर आसपास के घरों में पड़ते हैं और घर में सो रहे व्यक्तियों की ब्लास्टिंग के दौरान कभी भी जान जा सकती है और घर जमींदोज हो सकता है। मीडिया की टीम ने भूमाफियाओं से सवाल किया, लेकिन साफ तौर पर बयान देने से इनकार कर दिए और सवालों के डर से भागते नजर आए, जो आप चलते हुए विजुअल में देख सकते हैं। फिलहाल वहां के आदिवासियों में भारी आक्रोश है और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर अब सीएम हाउस का भी दरवाजा खटखटाने को बेबस और मजबूर हैं। अगर हम बात करें मऊगंज की, तो आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर कोई नया मामला नहीं है। इसी तरह का मामला मऊगंज में कई जगह आदिवासियों के साथ अत्याचार हो चुका है और इनका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ा है। इसी गांव के जी, सरदमन के खदान किसके जमीन में लगी है? खदान तो दूसरे में। हाँ, लेकिन इससे आपको क्या दिक्कत है? ये सर, ये इधर पत्थर आता है, क्षति होता है। मेरा मकान भी पूरा करे हो गया प्लास्टिक की वजह से। इधर कुछ कोई सुनता ही नहीं। शिकायत किया ना सरपंच के पास। सरपंच क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई पत्थर से बड़ा क्या होता है, वो तो कंपनी है, पैसे वाला है। हाँ, मतलब पैसे वालों के आगे आदिवासियों का यहाँ लगातार शोषण हो रहा है, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। सरकार तो कहती है कि हम आदिवासी के साथ खड़े हैं। अरे वो कुछ भी कहें, यहाँ जो कुछ होते हैं देखने थोड़ी आते हैं। हाँ, इधर क्या हो रहा है क्या नहीं। कल को कोई घटना घट जाए, ब्लास्टिंग के दौरान जी, किसी की मृत्यु हो जाए, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार सर कौन होगा? कोई नहीं है सर, एसपी कलेक्टर के हैं। हाँ, राम प्यारे सिंह। ये जो खदान लगी है, इसका बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या जानते हैं? क्या सच्चाई है? सच्चाई इसमें सर ये है कि ये ज़मीन अपनी है। इसमें जब कितने नंबर की ज़मीन है? ये 544 नंबर है सर। अच्छा, ये खदान यहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए? नहीं, दूसरे जगह होना चाहिए। वो कौन सा नंबर है जहाँ होना चाहिए? 568/1, 568/2। तो ये 568/2 में होनी चाहिए। वहीं का बना हुआ है, अब होना तो नहीं चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, ना वहाँ होना चाहिए ना यहाँ होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो शासन से अलाट है तो 502 में अलाट है। हाँ जी, हाँ, 568/1, 568/2। दो जी,
में होना चाहिए। होना चाहिए। और एक में खदान लगाए हैं। एक में खदान लगाए हैं। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि एक खदान। सरकार कहती है हम आदिवासियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनकी ज़मीन न कोई खरीद सकता है न बेच सकता है, जी। फिर एक कैसे ले लिए आपकी ज़मीन? ये सर 420 करके ले लिए। हाँ 420। तो आप लोग शिकायत नहीं किए? शिकायत किए सर, लेकिन कोई सुनाई नहीं। हाँ। हाँ कोई सुनाई नहीं। कितने बार शिकायत किए? अरे 2 बार किए। हाँ 2 बार। हाँ। कागज है आपके पास? कागज जमीन का? हाँ शिकायत का। शिकायत का तो सर नहीं। मौखिक किए हैं कि आवेदन अर्जी दी? नहीं को मौखिक किए हैं। हाँ हाँ मौखिक किए हैं, कलेक्टर साहब के सामने जाकर ट्रांसफर हो गया जी। लेकिन यहाँ सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। मतलब इस भ्रष्टाचार में सब शासन प्रशासन सब मिला है? सब मिला है जी। जी सब मिला है। तो अभी वर्तमान में अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? वर्तमान में यही चाह रहे हैं कि सर ये बंद हो जाए खदान। हाँ, हम नहीं चाह रहे हैं कि खदान हो। आज फिर से नापने आ रहे हैं, पता चल रहा है अधिकारी, तो क्या करेंगे आप लोग? सर अब मानवता बस मान जाएंगे तो ठीक है। हाँ। नहीं तो लठ चलेगी, मुंह कपाल फूटेगी, मरेंगे मारेंगे, बस यही होगा सर। और क्या होगा? हाँ पुलिस है ना, क्या नाम है? जगजीवन सिंह इसी गांव के हैं? जी। ये जो खदान है इसमें आपका भी हिस्सा है? नहीं, इसमें हिस्से नहीं है, इससे जमीन से सटा हुआ अपना जमीन है। अच्छा, तो आपको क्या उसका दिक्कत है? दिक्कत है छाती पर है, अपने पास पत्थर ऐसे ऐसे गिरता है। मतलब ब्लास्टिंग करते हैं, उसका पत्थर उड़ के आपके घर पर आता है? हाँ। तो इसका शिकायत नहीं की कभी आप? शिकायत तो पहले पत्थर गिरा था तो हंगामा हुआ, कंपनी वालों के साथ मारपीट किया और वो कोई 500-1000 दे के अपना दबाव करा लो, हो गया। नहीं तो ये ऐसा थोड़ी है कि आप मारपीट करके, ये तो शासन प्रशासन, देश में कानून व्यवस्था है, देश कानून से चलता है, तो शिकायत नहीं की आप लोग? शिकायत अब यहाँ के जो क्षेत्र के बड़े लोग थे उन लोगों को बोला, मतलब ग्राम प्रधान, सरपंच और पंच के पास शिकायत किए थे? हाँ, ये कि भाई अब हाल ये जमीन दम है ना, जब ब्लास्टिंग के बाद था यहाँ सबको बताया गया कि ऐसे ऐसे हमारा घर का जो भराठा पत्थर का वो टूट गया, वो भी बताए, कहीं नहीं उसको हो सुधरवा देंगे, ये बोलकर के आश्वासन दे के अपना निकल गए। तो ये तो इनको हरदम ब्लास्टिंग करना है, टूटता रहेगा, तो एक बार में थोड़ी काम चलेगा। हाँ तो वही तो, अब इसके पहले तो कुछ नहीं था, जब जिसके घर में आया वही मौके पर झगड़े में जाता है, यही चीज़ होता है। तो जिस तरह से मान लीजिए आपने सरपंच के पास शिकायत किया जी। तो थोड़ा राहत रही, जी। फिर से ऐसा करेंगे नहीं होगा तो फिर आगे आप क्या करेंगे? आगे फिर ऊपर कार्रवाई करेंगे सर, इस भी कलेक्टर जो क्षेत्र के बड़े अधिकारी हैं वहाँ जाके शिकायत करेंगे या कंप्लेन करेंगे। मतलब आप लोगों की ज़िंदगी नर्क बन चुकी है? जी सर। कल को ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग होने के दौरान आपका घर गिर जाता है, कोई दब के मर जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई अरे जिम्मेदार बच्चा नहीं उठा होता। लिए रहे नहीं बच्चा। क्या नाम है माता जी? हमारा नाम है केसकली। किस गांव के हैं? तो ये खदान की वजह से क्या क्या समस्या है? अरे साहब हमको पानी की बहुत समस्या है। कैसे? ये खदान की वजह से, खदान की वजह से पूरा सूख गए, कुआं सूख गए, बोर सूख गए, इस वजह से बहुत परेशानी है गोरु माल आदमी सभी लोग के। पानी कहाँ का आप लोग पीते हैं? पानी ही खदान मदान के पीते हैं, कहाँ पिए? खदान का पानी पीते हैं? हाँ अब क्या करें, तब तो बीमारी भी आती होगी। बीमारी बहुत बीमारी पकड़े है। हाँ हाँ आदमी एकदम ये पानी पीने से एकदम बीमार पड़े हैं सब कोई के, कौनो मर्ज पेट में हुआ, कौनो पैर में हुआ, हाथ में हुआ, सब चीज में बीमारी तो हुआ। तो क्या गंदा चाहते हैं पानी हम? पिए गए तो बीमारी न पकड़ेगा। हाँ हाँ, गंदा पानी पीने से बीमारी पकड़ेगी। तो शासन प्रशासन से क्या कहेंगे आप? हम यह चाहते हैं कि खदान यहाँ ना हो, खदान हट जाए। खदान हट जाए, हम यही बोलते हैं। जैसे पहले जमीन थी उसी तरह की हाँ, हो जाए। उसी तरह की जमीन हो जाए, हम नहीं चाहते हैं कि खदान हो, हमको पैसा नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। तो इसका पैसा कौन लेता है खदान का? पैसा इसका सुनील लेता है। अच्छा, खदान चला था तो धूधुर उड़त है, और का कहते हैं पथरा आवा लाग है, और खाना खाए के बैठे तबो धूधुर आवा लाग है, करेसन चलत लाग है, ये डीलर चलत लाग है था, और होल करा था तबो आवा लाग है, और का कहते ये पथरा घर में आवा लाग है, चेरी गाय पानी भी न मारा लाग है, हमू मरी लाग है, और का हो लाग है। मतलब पूरी जिंदगी नर्क बन गई है। और पूरा जौन दस भपसी है वो पूरा आके खेती में आवा लाग है, वो खेती में परेशानी हमें है। दाना नहीं होता खेत में? कहाँ दाना हो लाग है, वह मोल खाई लाग है, 7 ठे बिटिये हैं, अब हमें कमाई न धमाई या कुछ नहीं आए हमारे लगी, अपन बूढ़ी बूढ़ा कमाई खाई लागे है, 4 लड़का पाली लागे। मतलब खेत रह के भी दाना भी न मारना पड़ता है? ये सब रखा बैठा था, कहाँ जमीन में दाना होते, कुछ नहीं हो।
और देखल लाग है सामने पूरा घर धरान है हमार, पत्थर होत पड़ा है। एक शिकायत कहाँ करें ना? कहाँ करें ना, हमके कौन जानकारी तो कहाँ जाई हमार हैं? भाई यहाँ 3 पुश्त बीता है, ये अब न चालू है 5-6 साल होता है। ये हमार जगह लुटाते समीक्षा है। ये कौन लूट रहा है? क्या बताए के लूटा? कौन लूट रहा है? लूटने वाला कौन है? ठेकेदार लोग लूटा था। हाँ, का गाड़ा थे अपन जमीन में? अब गाड़ा खाना था, पथरा निकाला था। हाँ, तो के वजह से का परेशानी है? परेशानी भाई हमारे कहाँ जाता है, इतना जगह है हमारे पास। हाँ, अब ये 3 पुश्त बीतल लाग है, मान रही है। का नाम है अपना के? हमारा राजकुमार सिंह नाम है। आदिवासी हैं? हाँ। अच्छा, यही गांव के हैं। खदान तो मान लीजिए ठीक है, क्रेशर वाले लगाए हैं जी, लेकिन ये खदान है किसकी और कौन कौन क्रेशर वाले यहाँ से माइनिंग पत्थर निकालते हैं? खदान तो सर है सुनील का। हाँ, लेकिन सुनील कौन है, कहाँ का रहने वाला है? सुनील यहीं के रहने वाला है सर। क्या नाम, पूरा नाम उसका बताइए। सुनील सिंह। सुनील सिंह जी, आदिवासी है? जी हाँ, हाँ आदिवासी है, मेरा भतीजा है। हाँ मेरा भतीजा है। हाँ, वो बेचता है यहाँ पत्थर? हाँ, यहाँ से पत्थर बेचता है, उसी के नाम पे लीज है। अच्छा। और ये शुरुआत में दिया है महाकाल को। हाँ और महाकाल के बाद जो है तो कुछ रघुवंशी ले गया है, हाँ शमशेर ठाकुर ले गए हैं, हाँ। सीधी गया ही। हाँ। इसके बाद महालक्ष्मी ले गया है। हाँ। हाँ जी। अच्छा, सुनील सिंह जो है जिसके नाम लीज है, क्या वो ठेकेदारी करता है? मतलब खदान से पत्थर निकालना इतना आसान तो नहीं है। क्या वो अपना पूरा मशीनरी लगा के पत्थर निकालता है कि खदान वालों की मशीन दी जाती है? नहीं, मशीन खदान वालों के है। खदान वालों की? जी, ये सब खदान वाले ही निकाल रहे हैं? हाँ, खदान वाले निकाल रहे हैं। खाली मालिक को बना है, उसके नाम से लीज है। हाँ। और आता है रीवा में, बड़े बाबू है। अच्छा। डब्लू जी का। अच्छा। हाँ, और यही काम कराता है। बस यहाँ आएगा, जब कोई चमकाएगा तो बोल देगा मैं 5 मिनट में उठवा लूंगा, 10 मिनट में उठवा लूंगा। अच्छा। बस यही उसका धंधा है। अच्छा, धमकाता भी है? धमकाता भी है, बहुत कस के धमकाता है। अच्छा। हाँ, सह खाते का पट्टा है इस जमीन में? हाँ, शाह खाते का जमीन है। अभी तक पुल्ली फाट नहीं हुआ है किसी का? झगड़ा लग गया तो कहाँ से पुल्ली होगा सर? आगे अब इतना बड़ा खड्डा हो गया है, कल को कोई क्षति हो सकती है, आगे आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे सर, अब यही तो कोई सुनाई नहीं होता तो क्या करेंगे? हाँ? कितने अब दिन यही से? बस खाली लाठी दिखाते हैं। अब यही लाठी के बल पे यहाँ रुका हुआ है, और जिस दिन ज्यादा मुठभेड़ हो जाएगी उसी दिन किच कच हो जाएगा दबा के। हैं? यदि मर जाएंगे तो मार देंगे, यही होगा। और क्या होगा? कितना दिन हो गया खदान को बंद हुए? साल भर हुआ सर। हाँ। विरोध करने पर बंद हुआ? हाँ, विरोध करने पर बहुत तगड़े से विरोध किए हैं, तब बंद हुआ है। अब आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं सर कि एकदम समाप्त होना चाहिए। और ये खदान भी पटवाना चाहते हैं? हाँ जी हाँ, खदान भी पटवाना चाहते हैं। खेती करेंगे सर, हमारे पास जगह जमीन है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। आदिवासी के पास कहाँ जमीन रहता है? मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? वो तो आदिवासियों के हिमायती बने हैं। अरे तो मुख्यमंत्री कोई नहीं सुनते हैं सर, क्या बताएं। कलेक्टर साहब के सामने गए थे। हाँ, हमारे जिला पंचायत भी गए थे, वहाँ घेराव किए। हमारे माता जी बैठे हैं, सामने बैठे हैं, ये भी साथ में गए थे। कुछ मैं हाई फाई बात नहीं बोल रहा हूँ सर, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ है। अब क्या करें हम सर? ये खदान जो लगी है ते में अपनों की हिस्सा है, तो अपना का चाहिए? खदान रहा है कि हट जाए? तो शिकायत उकायत है अपना तचन के द्वारा कब हूँ यहाँ कलेक्टर एसपी की? यहाँ खदान वर्तमान में चालू है कि बंद है? अभी तो बंद है। कब से? अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि ये खदान रहे कि हट जाए? हम तो चाहते हैं हट जाए। अच्छा, आज पता चल रहा है फिर से आ रहे हैं एसपी कलेक्टर नापने के लिए? आएंगे तो देखेंगे। हमारा हिस्सा है न है, तो हमके तो देते नहीं है। को नहीं दे? हमारे जो ठगते नहीं देते। तो यह खदान खुदा रही विरोध करे रहे? हम विरोध करे रहे, तो अकेले हमारे नहीं किया होता है। हाँ, शिकायत उकायत करे न एसपी कलेक्टर के? कहाँ नहीं करे, वो बोलत रहा कि सीधे इनके बोला जाए। तब हाँ। अब हमारा तो नहीं लड़ा करता रहा, हमारा लड़का लड़ाता रहे तो उन्होंने को कहेंगे इनके सीधे गाड़ी चढ़ाए थे। हाँ, तो कहाँ से गाड़ी चढ़ा दें? मतलब परिवार के एक जन अपना के खदान वाले के साथ मिले हैं। हाँ। तभी ना ऐसा बोला थे? वो परिवार वो हमारे आए पे जेठौत का लड़का आए हैं। अच्छा। हाँ, तो हमके हिंसा नहीं देवा चाहते और वैसा हमके कहा अच्छा। यहाँ कब से रही रहे हैं? यहाँ से जब से मैंने शादी ब्याह हो गया तब यहीं से रही थे। मतलब अपना सास ससुर यहीं रहे? हाँ, बाप दादा सब आजा पुरखा ही रहे। तो यह खदान अपना के मर्जी से लगी है कि जबरदस्ती? जबरदस्ती से लगा है, मर्जी से नहीं लगा है। हाँ, यह साझा जमीन है अपना पति? हाँ, जमीन। हाँ,
तो ये भी खदान खुदार रही तो एकर विरोध नहीं करे ना अपना पचे। अब विरोध जब सियान लोग नहीं करें तो हम आप अकेले में क्या करेंगे? अब सब भाई विरोध करेंगे। अब यही पत्थर निकाला थे हमसे, अब नहीं करते। तो ये बताइए कि इतनी बड़ी खदान खोद रहा है, जब एकर ब्लास्टिंग कर रहे हो तो पत्थर तो अपना घर में आ रहा है, पत्थर होते न रहा तो शिकायत नहीं करें मऊगंज? अब शिकायत अब नहीं करें तब ना परेशान रहे हैं। प्लास्टिक से अब नहीं भरा है इनके घरे में, छोटा सा बच्चा रहा, वो बच्चा उठा लिए इसने तेनाई का दुल्हे, अब नहीं बच्चा के ऊपर गिर जाता पत्थर। ऐसा धोखा गया। हाँ तो वो है फिर ब्लास्ट वाले के गए तो वो छड़ाए रहे, वो भाग